discussed with them. So today I am going to start it with the very basics. So just to make it sure that you will be able to listen whatsoever the things which I am going to say at this point in time. मेक इट श्योर जी कि मेरी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही है, और मेक इट श्योर कि ये जो है आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है इस वक्त, ठीक है। वालेकुम सलाम जी, सबको वालेकुम सलाम। चलें जी, I need your attention. I need your attention with respect to this one. That is, we are having this last topic before your this final term examination. ठीक है, तो ये फाइनल टर्म एग्जामिनेशन से पहले हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है, तो मैंने अब जो है वो दोनों क्लासेस को इकट्ठा लेके चलना है, जिसकी वजह से मैंने इकट्ठी मीटिंग को कॉल किया है, ठीक है। उसके रीजन हैं ताकि हमारा सिलेबस जो है वो एक ही पॉइंट इन टाइम पे एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए, और ताकि जिस वक्त हम फाइनल एग्जाम हो तो उस वक्त हम चीज़ों को एमिकेबली लेके चलें। चलिए जी, आज हमारा जो सेशन है दैट इज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, एंड देन नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज पेड इन कैपिटल, ठीक है। In you can say that first semester you people have already studied a concept of that is accounting equation, that assets are equal to liabilities plus owners equity, fine। तो हम जो है कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि assets are equal to liabilities plus owner equity। Technically why we are going to use the term of the owner equity, technically first of all we are discussing that how we have to keep the record of transactions in a sole trade concern where the total resources are being contributed by an individual। तो जब हम ओनर इक्विटी की बात करते हैं तो ओनर इक्विटी का मतलब है दैट इज द टोटल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बाय अ वन पर्सन। फिर हमारे पास दूसरा फॉर्म द फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, वेयर द कैपिटल इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो वहां पर हम लिखते हैं पार्टनर ए कैपिटल, पार्टनर बी कैपिटल, पार्टनर सी कैपिटल, ओके। लेकिन ये जो हमारा कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, in this form of business we are required to use the term of shareholders equity instead of using the word of the owner's equity, because here the contribution is made by a number of people, fine। That number of people can be in thousands, can be in lakhs, fine, or you can say that can be in millions, ठीक है। So whatsoever the resources which are being contributed by a number of, you can say that people, so their money is basically called as what? There is called as shareholders equity, fine। Second, ये जो हमारा टाइटल है इसका जो बेसिक है दैट इज पेड इन कैपिटल। पेड इन कैपिटल मीन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, दिस इज कॉल्ड एज योर पेड इन कैपिटल। तो इसको जरा आपने थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। अभी तक हमने जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का कोर्स था उसमें जो चीजें पढ़ी हैं वो हमने अकाउंटिंग पढ़ा था कैश इन हैंड, जिसमें हमने कैश बुक पढ़ा, फिर कैश एट बैंक में बैंक रिकॉन्सिलिएशन को पढ़ा, फिर हमने नोट रिसीवेबल्स पढ़े, फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल्स पढ़े, फिर हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ी, फिर हमने नॉन करंट एसेट्स को पढ़ा जिसमें हमने टेंजिबल फिक्स एसेट्स को देखा, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को देखा, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को देखा, और अभी हम डिस्कस करके आए हैं आपसे लायबिलिटीज, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को देखा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को देखा, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को देखा, अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड पेबल को देखा। अब हम लास्ट सेक्शन है हमारा बैलेंस शीट का, दैट इज द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के हवाले से हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन,
ठीक है. Technically, that we are having the three forms of business organization in which one is referred as your sole tradership, second is referred as your partnership, and third is referred as your corporations. Okay. तो जो हमारा सोल ट्रेडरशिप है इसमें हम कहते हैं दिस इज अ वन मैन शो वेयर द टोटल रिसोर्सेज आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल एंड व्हाटसएवर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और व्हाटसएवर द लॉसेस ऑफ द बिजनेस दिस प्रॉफिट एंड लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय अ वन पर्सन. ठीक है. And in sole trader business, what is going to be happen that is the liability of the owner is considered as limited. That is the liability of the owner is unlimited. Unlimited basically means the liability of the owner is not limited to the sum of money which he has invested in the business. Rather, his liability is more than that. For instance, अगर एक शख्स है कारोबार के अंदर पैसा लगाता है और उस कारोबार को नुकसान हो जाता है, ठीक है, और उस कारोबार को नुकसान हो जाता है, तो नुकसान की सूरत के अंदर क्या होगा, कारोबार तो गया सो गया, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ दीज पार्टीज द ओनर विल हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज. ओके. Same is the case in partnership business where the capital is being contributed by a number of individuals and they are going to share the profit and losses as per the agreed ratio, as per the agreed ratio. Okay. But in partnership business, what is going to be happen? That is, one person cannot transfer his right of ownership to the other person without getting the consent of the existing partner. For instance, if A and B, they have started a business by combining the resources, and after 6 months time period, after 1 year time period, B is saying that he want to quit, he want to get out of this business, and he want to sell his right of ownership to C. So B cannot sell his right of ownership to C without getting the permission of A. If A is giving a permission, then he can transfer. Otherwise, what is going to be happen? Then that partnership business comes to an end. Okay. So there is a big problem. You can say that in partnership business, that one partner cannot transfer his right of ownership to the other person without getting the consent of the existing member. Again, in partnership form of business, what is going to be happen that the partners, they have the unlimited liability, mean that they are not only that their liability is not only limited to the sum of money which they have invested in the business. They may have to sell their personal asset in order to satisfy the claim of the business. Fine. फिर हमारे पास आता है तीसरी चीज आती है that is your corporation. ठीक है. अब बुनियादी तौर पे corporation क्या उसने कहा कि corporation is the only form of business organization recognized under the law as a legal entity with rights and responsibilities separate from those of its owners. ठीक है. तो कॉर्पोरेशन के बारे में उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन इज हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी. ठीक है. जस्ट लाइक अगर हम मल्टीपल कॉर्पोरेशन की एग्जांपल लें, यू पीपल हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्ले, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, ब्रैकेट बेंटलीजियर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल. तो बुनियादी तौर पे ये सारी क्या हैं? ऑल दीज आर द कॉर्पोरेशंस. ऑल दीज आर द कॉर्पोरेशंस. ठीक है. So corporation is having its own identity. Take a corporation is a separate legal entity. Take a separate from its owner, from its manager, from any other person with which that organization is having any kind of link. For instance, that we are going to use the product of the Nestle. ठीक है. And if we are going to get any kind of fault, तो हम क्या करते हैं कि जो नेस्ले के मालकान होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं या नेस्ले के खिलाफ मुकदमा करते हैं. So surely we are going to sue against the Nestle. Okay, so means that Nestle is having its own identity. It is having its own right. It is having its own duties. And its right and duties are different than the rights and duties of the shareholder who are the owner of this entity. Okay. फिर उसके बाद वो हमें क्या कहता है? कहता है कि the assets of a corporation belong to the corporation itself. कि जो कंपनी के assets हैं वो कंपनी के अपने ही assets हैं. उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये एसेट जो है कंपनी के मालकान के हैं. नो. Although these assets are being contributed by the owner, but these assets remain will be these assets will remain the assets of the entity. Rather, they are considered as the assets of the owner. Fine. The corporation is responsible for its own debt and must pay income on its earnings. ठीक है. जो लोन लेगी वो कॉर्पोरेशन लेगी कि अगर नेस्ले बोरो करता है तो टेक्निकली इट इज द लायबिलिटी ऑफ द नेस्ले टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द लेंडर. द ओनर्स, they are not personally liable to satisfy the claim of the Nestle. Okay, the Nestle is going to borrow the money from the market. Okay,
Second important thing in it is that is फिर इसमें क्या कहता है कि whatsoever the income generated by an entity, the entity is required to pay the taxes on that. The entity is required to pay the taxes on that. ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास है. दोबारा से देखते हैं. Corporation is the only form of business organization recognized under the law as a legal entity with rights and responsibilities separate from those of its owner. The assets of a corporation belonging to corporation itself, not to the stockholder. The corporation is responsible for its own debt and must pay income tax on its earning. As a separate legal entity, a corporation has the status in court. It may enter into contract. It may sue and be sued if it were a person. ठीक है, तो कंपनी चाहे तो किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकती है और कोई शख्स चाहे तो वो भी कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है. क्यों? बिकॉज द कंपनी इज हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी. ओके, अब पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास हैं, जिनको हम कहते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, उसके दो एग्जांपल्स हैं. वन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट दैट इज योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड सेकंड इज कॉल्ड एज योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले क्या करते हैं? इट इज मैंडेटरी फॉर देम दैट दे मस्ट हैव टू यूज द टर्म ऑफ प्राइवेट विद देयर मीन्स. ओके, private limited company is a company where the minimum number of members are 2 and there is a restriction on the maximum number of members. The maximum number of members should not be more than 50. Fine, there is restriction on the issuance of shares. There is restriction on the issuance of corporate bond. Fine. तो इसका मतलब है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. और दूसरा ये है कि दिस कंपनी कैन नॉट सेल देयर यूनिट ऑफ ओनरशिप इन द मार्केट. The total number of shares are being held by a group of related individuals. The total shares are being held by a group of related individuals. ठीक है, कि जो टोटल कंपनी के शेयर्स हैं वो उन 50 लोगों के दरमियान ही होंगे. एंड दे आर द पीपल हु कैन एक्सचेंज द शेयर विद वन अनदर. ओके, एंड दे कैन नॉट सेल द शेयर्स और द बॉन्ड इन द मार्केट इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल. फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर दोज कंपनीज फाइन where the minimum number of members are 7 and there is no restriction on the maximum number of members. कि कम से कम 7 मेंबरान होने चाहिए, but there is no restrictions on the maximum number of members. Maximum number of members can be 1000, 2000, 10,000, 100,000, million, trillion, जितने भी हों वो कहते हैं no problem at all. Secondly, the public limited company can sell their share in the market. The public limited company can sell their bond in the market in order to raise the capital. ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास है. तो जब हम कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो कॉर्पोरेशन का मतलब है दैट वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट इज कंपनी व्हिच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. व्हिच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई बिजनेसेस इनकॉर्पोरेट. ठीक है, हमने कहा कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है. वन इज कॉल्ड एज योर सोल ट्रेडरशिप, सेकंड इज कॉल्ड एज योर पार्टनरशिप. ठीक है, तो हमारा जो सोल ट्रेडरशिप है उसको हम कहते हैं दिस इज अ वन मैन शो. ठीक है, लेकिन इस वन मैन शो का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि दैट इज वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर द फंड्स. ठीक है, एक ही आदमी ने फंड्स मुहैया करने हैं. ही इज नॉट ओनली द ओनर बट ही इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द कंपनी, manager of the business, and then he will have to share the profit and then he will have to bear the profit and losses as well. And the liability of the owner is considered as the unlimited. In partnership business, although we are having more than one member, but in partnership business there is a restriction on the maximum number of members. It shouldn't be more than 20. तो नॉर्मली जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें 2 मेंबरान कम से कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबरान होते हैं 20. ठीक है, 20 से ज्यादा मेंबरान पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं होते. अगर हम उस पार्टनरशिप के बिजनेस को 1932 के एक्ट पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर कराना चाहते हैं. लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है दैट ऑल द पार्टनर्स दे हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटीज. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वन पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट ऑफ ओनरशिप टू द अदर पार्टनर विदाउट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस और सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में जो मालकान हैं देयर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. एक चीज, और दूसरी बात क्या हुआ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या हुआ कि दैट इज वन पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट ऑफ ओनरशिप टू द अदर पर्सन विदाउट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेंबर.
तो why businesses incorporate के businesses incorporate क्यों होते हैं, ये companies क्यों बनती हैं? The most important benefit is that is the owners they have the limited liability. The owners they have the limited liability. ठीक है कि corporate form of business के अंदर जो owner होंगे, जो stock holders होंगे, जो share holders होंगे, they are having a limited liability. What is the meaning of limited liability? It means that their losses are not more than the sum of money which they have already invested in the business. If you have invested 1 rupees, so you may sustain a loss of one. If you have invested a 1 million rupees, so you may have to sustain a loss of 1 million. If you have invested a 1 trillion rupees, so you may have to sustain a loss of this 1 trillion. But the losses will not be more than that. Your personal property cannot be sold in order to satisfy the claim of the business. Why? Because the business is having its own identity and the assets of the business and whatsoever the assets owned by a business is considered as the property of the business. One thing is that is the limited liability, and second important thing is that is transferability of ownership. So in you can say that in corporate businesses, what is going to be happen that all the owners they have the unlimited liability. In corporate businesses, all the owners they have the limited liability, and second important thing is that in corporate businesses, one can easily be able to transfer his right of ownership to the other person without getting the permission. Fine. अभी आप देखो कि जस्ट टू हैव अ लुक ऑन दैट इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुनियादी तौर पे क्या होता है that the companies which have already issued the share, these shares are going to be being traded in the Pakistan Stock Exchange. And remember that in Pakistan Stock Exchange, 558 companies are listed. तो इसका मतलब है ये जो 558 हैं, all these are the public limited companies whose shares are being traded in the Pakistan Stock Exchange. Mean that one person can transfer his right of ownership at any point in time whenever he likes, and there is no need to get any kind of permission from the existing member. And due to transferability of ownership, the corporate business do not comes to an end. Do not comes to an end. Okay. तो ये जो है वो दो तीन इसके अंदर जो है वो इश्यूज थे। एक तो ये था कि जो है जो हमारा पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप बिजनेस है उसमें ओनर्स की जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, लेकिन कॉर्पोरेट बिजनेसेस में जो लायबिलिटी क्या बन गई वो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट ऑफ ओनरशिप विदाउट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लेकिन इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ अ बिजनेसेस वन ओनर कैन इजीली बी एबल टू ट्रांसफर हिज राइट ऑफ ओनरशिप टू एनी अदर पर्सन विदाउट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द अदर। तो ये बुनियादी तौर पे दो बेसिक रीजन थे। फिर इसके अंदर तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट है कि जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके जो बिजनेस में कंटिन्यूटी है वो लॉन्गर रन है। फॉर इंस्टेंस अगर सोल ट्रेडरशिप में मालिक मर जाता है तो बिजनेस में कम्स टू एन एंड, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पार्टनर फौत हो जाता है तो पार्टनरशिप बिजनेस में कम्स टू एन एंड। लेकिन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस के अंदर जितने मर्जी ओनर हैं वो जो चाहे मर जाएं, ठीक है, बट कॉर्पोरेट बिजनेस डज नॉट कम्स टू एन एंड ड्यू टू द डेथ ऑफ एनी ओनर, ड्यू टू द डेथ ऑफ एनी डायरेक्टर और ड्यू टू द डेथ ऑफ एनी पर्सन। तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो बुनियादी तौर पे लॉन्ग है। ठीक है, इन लोगों ने कुछ और भी हमें ये पॉइंट्स दिए हैं, हम इन पॉइंट्स को भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता लगे कि एडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मेरे बच्चों ये इनको जो है ना बड़े गौर से समझना, बिकॉज आफ्टर यू कैन से दैट कंप्लीटिंग सेकंड सेमेस्टर इन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर देयर विल बी अ कोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल